कांग्रेस उन्हीं को सपोर्ट करेगी और हम सब लोग मिलके अगर जरूरत पड़ी तो वहां जाएंगे भी इलेक्शन में। कांग्रेस के जो आज जो प्रेस बुलाई है क्या मामला है जी? मैटर ये है कि जो कांग्रेस है उसके जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के शाकिर अली साहब हैं, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और यूपी के प्रभारी हैं। उन्होंने मुझे ऑब्जर्वर, पीलीभीत का ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है लोकसभा का। तो पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चेयरमैन है इसके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जनाब क्या नाम है उनका, इमरान प्रतापगढ़ी साहब, इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यसभा सांसद भी हैं। और अजय राय जी, इन सभी का मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझको और मेरे संगठन को इस काबिल समझा कि लोकसभा ऑब्जर्वर का मुझे मकाम दिया है। और साथ ही जो मेरे संगठन के लोग हैं सभी तत्पर हैं कांग्रेस को लड़ाने के लिए। जो हमारा प्रत्याशी है लोकसभा का वहाँ पर श्री भगवत सरन गंगवार जी, हम कोशिश करेंगे, बल्कि कोशिश ही नहीं पुरजोर कोशिश करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीत हासिल की जाए। जो दूसरा बात, मुख्य बात है जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि हम किस बात से उसकी प्रभावित हुए और क्यों इस तरह से हमने आज मीटिंग की है। ये जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, वो वाकई एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो है। कहा जाए कि जनता का है, जनता के लिए है और जनता ने ही बनाया है। सबसे पहली बात इसमें यह है कि जिस तरह से बजट बनता है तो बजट में सारे वर्गों का ध्यान रखा जाता है। इसी तरह से इस घोषणा पत्र में इन्होंने सारे वर्गों का ध्यान रखा है। पहली बात करें युवाओं की जो बेरोजगारी से जूझ रहा है, सबसे अच्छी बात है कि वो बेरोजगार युवा जो किसी भी क्षेत्र में प्रशिक्षण लेगा तो 10,000 रुपये कांग्रेस उसको महीना देगी। उसके साथ ही जो पेपर लीक होता है, अगर पेपर लीक होता है तो उसके लिए ज़बरदस्त कानून बनाए जाएंगे। युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 10 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको ऊपर लाने की कोशिश की जाएगी। ये उसके घोषणा पत्र में है। महिलाओं की बात करें तो 50% जो हिस्सेदारी है केंद्र में वो महिलाओं की सुनिश्चित की जाएगी। महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपए महिला के जो बुजुर्ग महिला है वो दी जाएगी। तो हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ है। दूसरी बात करें कि जो हमारा गरीब लोग हैं उनके लिए कल्याण के काम किए जाएंगे। साथ ही और हम पढ़कर थोड़ा सा बताते हैं, जो MSP है उस पर कानून बनाने की बात की जा रही है। और जो SC ST जो पिछड़ा वर्ग है उसको बराबरी का दर्जा देने की कोशिश की जाएगी। साथ ही ये निश्चित किया जाएगा कि 50% उसकी भागीदारी हो। और जनसंख्या जो है उनकी वो गिनती करी जाएगी। कह रहे हैं कि भाई पता नहीं कितना OBC है, कितना SC ST है, तो वो उसकी जनगणना की जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरे जो बहुत समय से, लंबे समय से बात चल रही है कि भाई समान नागरिक संहिता कानून बनाया जाएगा, मुसलमानों को उपेक्षित किया जाएगा, मुसलमानों को एक तरफ कर दिया जाएगा। तो जो सबसे बड़ी बात हमें लगती है, हमारे अल्पसंख्यक समाज को लगती है, वो ये है कि समान नागरिक संहिता कानून में हमें जो स्वायत्ता है, जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसकी जो शक्तियां हैं वो बरकरार रखी जाएंगी। हमारा भाषा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, उसमें किसी तरह का इंटरफेयर नहीं होगा। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। इसके बाद जो दल बदल, जो हमारे विधायक या सांसद जीत कर आते हैं, किसी ने उनको ले लिया, उन्होंने फौरन जाके उसको बीजेपी को या अदर पार्टी को समर्थन दे दिया। इस पर एक सख्त कानून बनेगा कि अगर वो इस दल को छोड़कर जाते हैं तो उनकी सदस्यता हमेशा के लिए रद्द होगी। जो हम मानते हैं, हम जनता भी मानती है कि ऐसा होना चाहिए। आपने कांग्रेस के लिए काम किया, कांग्रेस को वोट दिया या अदर पार्टी को वोट दिया, आपने बदलकर अपनी मर्जी की पार्टी में चले गए, इसका सबसे बड़ा अंकुश लगाने का काम करेगी। इसके अलावा जो सरकारी नौकरियों में युवाओं की बात करें, सरकारी नौकरियों में क्या होगा कि जो आवेदन की फीस है वो बिल्कुल माफ़ कर दी जाएगी। होता क्या है कि हमने, युवाओं ने, बच्चों ने फार्म भरा, उसके बाद वो पेपर लीक हो गया, वो फीस जाती कहाँ है? उसका लाखों और करोड़ों में गिनती होती है। तो ये उनका एक तरह से आर्थिक शोषण है। वो फीस सरकारी उनको नहीं देना पड़ेगी, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात हम कहना चाहेंगे बहुत शॉर्ट में आपसे, कि एक डर का माहौल है। हम सब ये जानते हैं कि डर का माहौल है, उसमें कोई धर्म नहीं है, उसमें सारे धर्म और जाति के लोग आ रहे हैं। ED का खौफ है, CBI का खौफ है, मुकदमों का खौफ है, जेल का खौफ है। तो सरकार अगर बनती है कांग्रेस की, तो उसने सबसे पहले ये सुनिश्चित किया है कि इस डर के माहौल को ख़त्म किया जाए और स्वस्थ समाज, यानी स्वस्थ समाज का निर्माण किया जाए और इकोसिस्टम को सुधारा जाए।
ताकि हमारा जो हर इंसान जो भी कोई है वो इस डर के माहौल से निकले। क्योंकि हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम चाहे भले ही वो सही कर रहे हैं कि नहीं भाई, ये ऐसा ना हो कि हमसे गलत हो जाए, तो जो ये डर का माहौल है मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सारे मुद्दों से प्रभावित होकर हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे और कोशिश करेंगे जो पीलीभीत के हमारे प्रत्याशी हैं भगवत सरन गंगवार जी, उनको भारी मतों से जिताने का काम करें और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारों का हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके सारे वोट आएँ। क्योंकि सिर्फ मुस्लिम वोट पर फोकस नहीं है, ना ही सिर्फ किसी धर्म पर जाति विशेष पर फोकस है। हम कोशिश करेंगे और पूरी हमारी कोशिश है कि सारे धर्मों के वोट आएँ। क्योंकि सरकार बदलना ज़रूरी है और हमारी जो कांग्रेस है उसका आना समाज की एक मांग है, समाज की एक आवश्यकता बन चुकी है। जो कांग्रेस 70 साल से काम कर रही है, आज लोगों ने उस पर अविश्वास ये सोचकर कह दिया कि भाई कोई चेहरा नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये ऑप्शन जो 70 साल से चल रहा था आज वो सरकार चलाने लायक नहीं है? आपको वही विश्वास, वही आत्मविश्वास आपको फिर से वापस लाना पड़ेगा और आपको एक बार फिर से कांग्रेस पर विचार करना नहीं बल्कि उसको वोट देकर सरकार बनाने का काम करना होगा, ताकि एक स्वस्थ समाज में हम आप जीवित रह सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।